सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो 3 साल पहले हुआ था, जहां मैं मौजूद हूं, यही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुआ करती थी। वो तमाम यादें अब ताज़ा हो गई है। दरअसल ये है NH 44 नेशनल हाईवे संख्या 44, जो एक नहीं बल्कि 5 राज्यों के लिए सप्लाई रूट है। यही वजह है कि अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 8 लेन चौड़ा ये पूरा का पूरा रोड है, जहां पर आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहां तक कि लद्दाख और सीमाओं तक भी जो सप्लाई है वो इसी के जरिए जाती है। लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जैनेंद्र दिखाएं कि सिर्फ एक ही लेन है जो एक्टिव है। एक लेन के अलावा जो सारी लेन्स हैं वो बंद कर दी गई है। सिर्फ एक लेन है जहां से आपको ट्रैफिक नज़र आएगा, और वो भी बहुत संतुलित तरीके से। अब बैरिकेडिंग की बात करते हैं कि तैयारियां, क्योंकि सीख ली है पिछली बार के आंदोलन से, 15 अगस्त की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा है, जो लाल किले की स्थिति हुई थी। और यही वजह है कि सबसे पहले पूरी कतार है सीमेंटेड ब्लॉक्स की, और ये एक नहीं बल्कि 8-10 कतारें हैं। उसके बाद आपको ये बैरिकेडिंग नज़र आएगी जो किसानों के सामान्य स्थिति को रोकने के लिए है। जो ये वाली बैरिकेडिंग है ये ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए है, अगर सीमेंटेड की बात करें। और उसके पीछे मैं चाहूँगा कि जितना संभव हो उतना ऊपर से दिखाएं, आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे। दरअसल ये कंटेनर्स खाली नहीं है, इनके अंदर रेत बदरपुर को भरा गया है, सीमेंट को भरा गया है, ताकि जितना संभव हो वो भारी हो सके। क्योंकि पिछली बार ये भी देखने को मिला था कि जेसीबी भी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान अपने काफिले में लेकर आए थे, इसलिए जेसीबी से भी वो ना हिले, इस लिहाज से उन कंटेनर्स को बेहद भारी बनाया गया है। तो फिलहाल जो तैयारी है वो हमें नेशनल हाईवे 44 सिंघू बॉर्डर पे नज़र आती है। हालांकि उससे पहले जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर तनाव नज़र आएगा। और यही स्थिति दूसरी तरफ भी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो BSF के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, उन्हें भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से दिन हो या रात 24/7 यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली पुलिस के साथ ही मौजूद है। और उससे थोड़ा उधर देखेंगे तो आपको हरियाणा की शुरुआत भी नज़र आएगी। दरअसल ये हरियाणा क्या कुंडली बॉर्डर है, अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें वो दिल्ली की तरफ माना जाता है, और सोनीपत की शुरुआत लगभग 50 मीटर दूरी से हो जाती है। सेना के काफिले को भी यहाँ पर हम जो गाड़ी हैं उन्हें निकलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर के लिए भी यही सबसे मेन सप्लाई रूट है, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे या GT रोड, दिल्ली करनाल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल तैयारियां पुख्ता हो चुकी है। हालांकि किसान अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि किसानों को हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा पार करके ही दिल्ली के दहलीज पर पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले अगर तैयारियों की बात करें तो ड्रिल से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके से तैयारियां दिल्ली हरियाणा, दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुख्ता है, और दिल्ली के बॉर्डर की किलाबंदी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। CRPF की पूरी कंपनियों को लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की तनाव की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। यहाँ पर CRPF के जवानों को देख सकते हैं, और पूरी कंपनी को यहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेक कंपनियों को उसी तरीके से लगाया गया है, जिनके हाथ में हल्का बल प्रयोग करने के लिए लाठियों से लेकर के और आंसू गैस यानी टीयर गैस का सामान भी देखा जा सकता है। सुबह रात के वक्त यानी 24/7 24 घंटे लगातार जो सुरक्षा है, जो निगरानी है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से किया जा सकता है। देख सकते हैं कि आग भी जल रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अभी भी ठंड खत्म नहीं हुई है, और एक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को CAPF को लगाया गया है। और ये स्थिति बॉर्डर के दोनों तरफ नज़र आती है, यानी चाहे वो सोनीपत का इलाका हो या फिर दिल्ली के कुंडली का इलाका हो, दोनों ही जगह इसी तरीके से बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने कमान संभाल ली है। हालांकि दिल्ली पुलिस का भी बड़ा जमावड़ा है, लेकिन अगर किसानों को रोकने की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि इससे पहले जो सीख ली थी वो ये थी कि अगर किसान एक बार आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड की तरफ बढ़ जाएंगे तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। और 15 अगस्त लाल किले की तस्वीरें सबके जहन में एक डर, एक कौंध के रूप में अभी भी ताज़ा है। लेकिन अगर फ़िलहाल की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर तैयारियाँ सेंट्रल फोर्सेस के लिहाज से भी, CAPF के लिहाज से भी हो चुकी है, और केंद्रीय सुरक्षा बल
पूरी तरीके से चौकस है, तैनात है, दिल्ली की सीमाओं की बैरिकेडिंग करके, दिल्ली के बॉर्डर की बैरिकेडिंग करके दिल्ली को अभेद दुर्ग में बदलने के लिए। ये भारत की सीमाओं का बंकर नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली का बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर पे न्यूज़ नेशन लगातार मौजूद है। दरअसल जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ा कंटेनर है। ऐसे कंटेनर आपने देखे होंगे कि मालवाहक जहाज़ों के ज़रिए, पोर्ट के ज़रिए सामान लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेनर है वो किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगातार उसमें जो मिट्टी है वो भरी जा रही है ताकि जितना संभव हो उतना ये भारी हो सके। दरअसल ये कंटेनर ऐसे हैं कि इस कंटेनर को बहुत आराम से जेसीबी के ज़रिए, जो ट्रैक्टर होंगे उसके ज़रिए उठा कर के बंद किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। लिहाजा जब इसमें मिट्टी भर दी जाएगी तो ये कंटेनर इतने भारी हो जाएंगे, इतने टन भारी हो जाएंगे कि ट्रैक्टरों के ज़रिए हिलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये वो मिट्टी है, ये वो बालू है जो अलग अलग जगह से दिल्ली पुलिस लेकर आई है। और अब ये धीरे धीरे जैसे ही किसानों का मार्च शुरू होगा, धीरे धीरे इन कंटेनरों के ज़रिए, जो आपको खाली कंटेनर दिख रहे हैं, इसके ज़रिए भरे जाएंगे ताकि दिल्ली की सीमा को पूरी तरीके से किलेबंदी में तब्दील किया जा सके। और ये सिर्फ एक कंटेनर नहीं है बल्कि कंटेनरों की पूरी कतार है। यानी अगर आप एक बैरिकेड को पार करेंगे और सोचिए कि बैरिकेडिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग के लिए कंटेनर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पहली नज़र में आपको देख के लग सकता है कोई बंदरगाह है, लेकिन नहीं, यह कंटेनरों की पूरी श्रृंखला है जो दिल्ली की सीमाओं को अवैध दुर्ग में बदलने के लिए तैयार है। तो ये है दिल्ली की लोहे की दीवार जिसके अंदर सीमेंट, बदरपुर, मिट्टी भर के उसे अवैध बनाने की तैयारियां दिल्ली पुलिस ने कर ली है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।